अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, सामीन हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं माह शाबान की फ़ज़ीलत के मुताल्लिक़ एक मज़मून अपलोड किया और उस वीडियो में मैं ये भी बताया कि माह शाबान की क्या बिदअत और खुराफात है। इस पर मैं भी चंद बातें अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। तो आज मैं आपके सामने ठीक उसी मज़मून पर माह शाबान की बिदअत और खुराफात के मुताल्लिक़ चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। मुहतरम नाज़रीन किराम, क़ब्ल इसके कि मज़मून पर रोशनी डाली जाए, सबसे पहले हमें अपने जहन में ये रखना है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना और आइडियल है। अगर हम किसी काम को करें या ना करें जिसका दार व मदार कुरान और सुन्नत होगा, ये हमारा अव्वली मकसद होना चाहिए कि अगर हम किसी काम को अंजाम दें, अगर हम किसी काम को ना करें या हम किसी काम को करें तो हमारी बुनियादी उसूल कुरान और सुन्नत है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम क्या कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियल और नमूना ही उनकी ज़िंदगी है। यानी वो ज़िंदगी गुजारे तो नबी की ज़िंदगी को देखे, वो आमाल करे तो नबी के आमाल को देखे, वो इबादत करे तो नबी की इबादत को देखे, वो रोज़ा रखे तो नबी की रोज़ा को देखे। तो ठीक इसी तरह से हम हर मामलात में, हर काम में हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम किसी काम को करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें कि हमारा ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या उनके अक़वाल या उनके अफ़ाल के मुताबिक है या नहीं। मुहतरम नाज़रीन, माह शाबान की जो फजीलत आपने समात फरमाई, तो इसी तरह से माह शाबान में बीचों बीच दिन, जिसको हम 15वीं दिन या 15वीं रात कहते हैं, उस रात के मुतालिक हमारे समाज और ज़ईफ़ अहादीस और मौजू मनगढ़ंत अहादीस से बहुत ही फ़ज़ाइल और बहुत ही फजीलत वाले बातें आपको मालूम होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उन हदीसों में सही हदीस आपको सिर्फ 2 ही हदीस मिलेगी। एक हदीस में तिबरानी और बैहक़ी और इमाम तिबरानी ने भी इस हदीस को भी रिवायत किया है, जिसके अंदर जो अल्लामा अलबानी कहते हैं कि यह हदीस सही है। यानी वो हदीस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला शाबान के 15वीं रात को अपने बंदे को मुनादी देता है और कहता है कि तुम्हारे तमाम गुनाह क्या है, माफ़ लिल मोमिनीन, यानी मोमिन आदमी के लिए, मुशरिक आदमी के लिए माफ़ी नहीं है, और जो अपने मुसलमान भाई के बारे में अपने दिल में कीना रखता हो, कपट रखता हो, दुश्मनी रखता हो, हसद रखता हो, उसके लिए माफ़ी नहीं। यानी 15वीं रात को अल्लाह ताला मोमिन बंदा को माफ़ फरमा देता है। कौन सी गुनाह को? मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि ये सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह के लिए तौबा उसके लिए शर्त है। तो 2 शख्स इससे महरूम है, एक तो काफिर जो मुशरिक आदमी है, जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरे को पूजते हैं, इबादत करते हैं, उसके लिए ये वाफर नहीं है। और उस शख्स के लिए भी नहीं है जो क्या करे, अपने मुसलमान भाई के बारे में बदगुमान रहे कि उसके दिल में कीना कपट रहे। यह हदीस तिबरानी और बैहक़ी में आपको मिलेगा। इसी तरह से दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सहीहुल जामी इमाम अलबानी ने इसको रिवायत किया है और सही भी कहा है कि 15वीं रात अल्लाह ताला तमाम मोमिन बंदे को माफ़ फरमा देता है, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और दूसरों की इबादत करता हो, और सिवाय उसके जो
मोमिन बंदा के बारे में अपने दिल में कीना कपट रखता हो, यहाँ तक कि वो उस काम से तौबा ना कर ले, उस काम से वो पलट न जाए। यानी ये दो शख्स के अलावा अल्लाह ताला सब के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मुहतरम नाज़रीन किराम, अगर आप इस हदीस के अंदर देखें तो आपको मालूम होगा कि ना इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं रात को रोज़ा रखने के लिए कहा, ना इस रात में क़यामुल लैल करने के लिए कहा, ना इस रात में तिलावत की जिक्र है, ना इस रात में ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम किया जाए इसका जिक्र है, और ना इस रात में महफिल किया जाए, जलसा जुलूस किया जाए, खाना खिलाया जाए और बहुत बड़े बड़े हांडी के बिरयानी लोगों को खिला दिया जाए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में भी आपको नहीं मिलेगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जब इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाह को माफ़ फरमा देगा, तो क्या इस रात को हम ख़ास इबादत की रात ना बना ले? इसके बारे में तमाम लोग और बेशतर बदअक़ीदे और बिदअत में पड़े रहने वाले इंसान का जो रद्द अमल है आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही क्या है, ज़ईफ़ और मनगढ़ंत हदीसों से साबित है। मोहतरम नाज़रीन, उस रात में जलसा जुलूस करना, क़यामुल लैल करना या दीगर तरह तरह की चीज़ों को राइज देना या अपनी तरफ से उनको बांध लेना, वो क्या है, हमारी शरीयत में बढ़ोतरी है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ही नहीं किया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज हम देखें हमारे माशरे में क्या क्या अमल किया जाता है इस रात के अंदर और इस दौर के अंदर, हमारे दौर के अंदर जो इस अमल को अंजाम देते हैं 15वीं रात में, उनमें से सबसे पहली बात जिनका दावा है वो कहते हैं कि शाबान और शहरी, यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शाबान का महीना मेरा है, व रमज़ान और शहरुल्लाह, और रमज़ान का महीना क्या है, अल्लाह ताला का महीना है। हालांकि ये बात सरासर कुरान करीम की खिलाफ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए 12 महीना है, यानी अल्लाह के लिए जब 12 महीना हो गया तो यहाँ शाबान का महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरह हो सकता है? आप इस बात को सोचिए। इसको इमाम अलबानी ज़ईफ़ुल जामे में रिवायत किया है। तो ठीक इसी तरह से दूसरी बात जो आपको मालूम होगा वो ये है कि 15 शाबान के रोज़, 15 शाबान की रात में क्या करते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ़ करने के लिए इस ज़मीन पर उतरते हैं और क्या करते हैं। इस हदीस के अंदर इमाम अलबानी ज़ईफ़ुल जामे में ज़िक्र किया है, इमाम माजा और तिर्मिज़ी ने भी इस हदीस को रिवायत किया है और कहा है कि अल्लाह ताला जो उतरते हैं वो इस रात के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि जो इस रात 15वीं रात जो ख़ास है ये क्या है, ज़ईफ़ है। तीसरे नंबर जो आज हम देखते हैं कि इस रात को यानी 15वीं रात को कुछ लोग, कुछ अफराद क़यामुल लैल करते हैं। ये हदीस भी ज़ईफ़ हदीस है, जो ज़ईफ़ुल अलबानी ने इस हदीस को ज़ईफ़ अपनी किताब में रखा है, तो लिहाजा ये हदीस भी क्या है, ज़ईफ़ है, यानी कमज़ोर हदीस है। इसी तरह से चौथी हदीस वो जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि 15 शाबान के रोज़ रात को 14 रकात नमाज पढ़ा जाए, जो क्या है, जिसकी फजीलत ये है कि उसको मकबूल हाजियों की तरह सवाब दिया जाए, या फिर 20 साल का रोज़ा रखने का सवाब दिया जाए। इस तरह की ये हदीस है। इस हदीस को इमाम अल-जौज़ी अल-मौज़ूआत में जिक्र किया है और कहा है कि यह हदीस क्या है, ज़ईफ़ है। मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि जो अमाल हमारे समाज में और हमारे मुआशरे में कुछ अफराद करते हैं और सोचते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हालांकि वो नबी की सुन्नत नहीं बल्कि वो ज़ईफ़ और मनगढ़ंत मौजू हदीस क्या है, हदीस है। लिहाजा हमें और आपको इन मौजू और ज़ईफ़ हदीस से बचना है। और माह शाबान की जो फजीलत मैंने आपके सामने बयान किया रखा अगली वीडियो में, वो सिर्फ 2 ही फजीलत है कि इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे। और किसी ने पूछा दूसरी फजीलत कि
आप इस महीने में ज़्यादा रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों के अमाल सालाना इस महीने में अल्लाह के पास ले जाया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अमाल क्या हो, रोज़े की हालत में अल्लाह के पास पहुँचे, इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। तो अगर कोई शख्स चाहे कि मैं इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखूँ तो रख सकता है, रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन अगर दूसरे अमाल वो अंजाम देंगे, क़यामुल लैल करेंगे, ज़िक्र अज़कार का उस रात खास करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, वो एक बिदाती हो जाएगा। अगर कोई शख्स आदतन किसी महीना में रोज़ा रखता हो तो वो महीना भी 15वीं रात को आ जाए या 15वें दिन को आ जाए, या जिसका मामूल हो कि मैं हफ्ते में 2 रोज़ या 3 रोज़ क़यामुल लैल करता हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ, वो रात भी अगर आ जाए तो उसके लिए क्या है, ठीक है। लिहाजा हमें और आपको इस बात को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।